राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज नेता और बिहार में दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पासवान के निधन से लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। बिहार चुनाव में एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पासवान के निधन के बाद शाह ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है और उनकी कमी भारतीय राजनीति में सदैव खलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार उनके बिहार के विकास के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। माना जा रहा है कि शाह के बयान में सीएम नीतीश कुमार के लिए संदेश है। दरअसल पासवान की पार्टी एनडीए में होते हुए भी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में जेडीयू को एलजेपी के कैंडिडेट कड़े त्रिकोणीय मुकाबले में पहुंचा सकते हैं। इन सीटों पर एलजेपी अगर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हुई तो निश्चित तौर पर जेडीयू की सीटें घटेंगी। वहीं 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए हालात उतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि इन सीटों पर एनडीए के वोट बैंक के साथ साथ एलजेपी का वोट भी उसे मिल सकता है। ऐसे में चुनाव परिणाम में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पहुंचे। शाह ने पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पासवान के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा, भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार, आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पासवान के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पासवान के घर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवार को ढांढस बंधाया। बिहार चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि लालू अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। दरअसल लालू ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी। लालू यादव की जमानत पर आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि लालू प्रसाद जी को आधी सजा अवधि पूर्ण होने पर चौथे केस में जमानत मिल गई है। अभी एक केस बाकी है जिसकी आधी सजा अवधि 9 नवंबर को पूर्ण होने पर वो बाहर आ सकेंगे। अनेक बीमारियों और उम्र होने के बावजूद नीतीश बीजेपी ने तिकड़म कर उन्हें बाहर नहीं आने दिया। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी हैं, जिसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी। नवंबर में दुमका केस में भी लालू यादव की आधी सजा पूरी हो जाएगी। ऐसे में उनके परिवार को उम्मीद है कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में निकाली गई राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूमने वाले राहुल गांधी नहीं जानते कि प्याज जमीन के ऊपर होता है या नीचे। उन्होंने कमलनाथ को भी निशाने पर लिया। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूम रहे हैं, खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो ये जो कृषि बिल आए हैं तीनों, इसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कृषि बिल नहीं, कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो। पूरे प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा था। जनता नहीं पहुंचती थी, दलालों की तुम तक पहुंच थी। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था।
गांव गांव में दलाल घूम रहे थे काम करवाने के, पैसे लाओ पैसे लाओ। कर्जा माफी की बात करके तुमने किसानों को धोखा दिया, कर्जा माफ नहीं किया। 6,000 करोड़ का जो किया उसके भी पैसे पूरे नहीं दिए, मुझे भरने पड़े कुछ। बेरोजगार भत्ता नहीं दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1,500 रुपया कम कर दिए। मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की। भारत और इजराइल ने मिलकर कोरोना वायरस के टेस्ट की एक ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जो गेम चेंजर मानी जा रही है। इस तकनीक के जरिए चुटकियों में कोरोना के इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकेगा। रैपिड टेस्टिंग रिसर्च फिलहाल फाइनल स्टेज में है और कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसमें 1 मिनट से भी कम समय में टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल की तरफ से मिलकर तैयार की जा रही रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ 1 मिनट में बता देगी कि व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण है या नहीं। इसके लिए टेस्ट कराने वाले शख्स को एक ट्यूब में मुंह से बस फूंक मारने की जरूरत होगी। अभी मोटे तौर पर 2 तरीकों से कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं, रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर। रैपिड एंटीजन टेस्ट को जहां ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता, वहीं आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजे आने में 24 घंटे तक का वक्त लग जाता है। साथ ही इस टेस्ट की कीमत भी ज्यादा है। ऐसे में भारत और इजराइल द्वारा डेवलप की गई इस तकनीक का इस्तेमाल अगर जल्द शुरू हो जाता है तो कोरोना टेस्ट की लागत तो कम होगी ही, नतीजे भी तुरंत मिल जाएंगे।